वॉशरूम का डोर ओपन नहीं हो रहा था तो ड्राइवर को बोले तो ड्राइवर आके डोर ओपन कर दिए, फिर सामने आके बैठे थे ड्राइवर की सीट पे, सडन पीछे से लाके मार दिया ऑयल की टैंकर वाला। वही है कौन लोगों के सपोर्ट से जन्नतुल बकी में जगह भी मिल रही अपन को, नहीं तो वहाँ जगह नहीं मिल रही थी, जगह भी नहीं मिल रही जगह भी नहीं मिल रही थी। एक दिन डिले हो उसके लिए भी 1-2 दिन डिले हो गया। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जगह मिली वहाँ पे, माजी हुसैन साहब की तरफ से, असदुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी मिल गई, मैं घर तक आ भी गया। सऊदी गवर्नमेंट से कंपनसेशन आता नहीं आता कुछ भी कंफर्मेशन है ही नहीं, खाली प्रोसेसिंग में चलेगा। नहीं आता बोले तो हम हमारी गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ वहाँ पे करा सकते। मदीना मुनव्वरा की उस भयानक बस दुर्घटना की दास्तान आज खुलकर सामने आ गई है। वो दुर्घटना जिसमें हैदराबाद के 44 लोग जिंदा जल गए। उस आग के दरिया से प्रकृति ईश्वर ने केवल एक युवक यंग मैन को जिंदा बचाया। आज उस युवक का कथन सामने आया है। उसने बताया कि कैसे एक ऑयल टैंकर की टक्कर ने पल भर में सब कुछ राख कर दिया। इस दुर्घटना ने इस युवक से उसका पूरा परिवार छीन लिया। सिर से पिता का साया, माँ का प्यार और नानी का स्नेह सब उसी बस में समाप्त हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सऊदी सरकार की तरफ से अब तक कोई भी मुआवजा क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है। सब कुछ खो देने के बाद अब यह युवक तेलंगाना सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसकी केवल एक ही मांग है कि सरकार उसे सरकारी नौकरी दे ताकि वो अपनी बची खुची जिंदगी का गुजारा कर सके। कि क्या तेलंगाना सरकार इस टूटे हुए युवक का सहारा बनेगी या ये फाइल भी केवल दावे बनकर रह जाएगी? जी, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ कंपनसेशन, कुछ सपोर्ट, कुछ पैसे वगैरह कंपनसेशन पैसा था कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिले। हैदराबाद की पब्लिक से और तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और हमारे उलमाए दीन हैं, क्योंकि सऊदी अरब का मसला है, उलमाए दीन भी अगर कुछ इसके बारे में आवाज़ उठाए तो वो लोग तक चले जाती, सऊदी अरब तक ही आवाज़ जाती है हमारी कंपनसेशन के बारे में। और पॉलिटिशियंस, तमाम पॉलिटिशियंस मिलके अगर आवाज़ उठाएंगे तो सऊदी अरब गवर्नमेंट को भी कुछ प्रेशर पड़ेगा कि आप आवाज़ उठाइए मेरे भाई के लिए, क्योंकि उसके फ्यूचर के बारे में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग के फैमिली के, दूसरे फैमिली के जो गए, उन लोग के भी माँ बाप, मेरे भाई के भी माँ बाप चले गए और दूसरे फैमिली के जो है उन लोग के भी माँ बाप, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप चले गए उनके भी। तो इसीलिए तमाम पॉलिटिशियन और उलमाए दीन कंपनसेशन आप उनके बारे में बात करिए, आवाज़ उठाइए तो ये आवाज़ आगे तक जाएगी। पॉलिटिकल लीडर्स गए हुए थे, ये लोगों को कई सपोर्ट मिला, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं था। इन लोगों के सपोर्ट से जन्नतुल बकी में जगह भी मिल रही अपन को, नहीं तो वहाँ जगह नहीं मिल रही थी, जगह भी नहीं मिल रही, जगह भी नहीं मिल रही थी। उसके लिए भी 1-2 दिन डिले हो गया। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जगह मिली वहाँ पे, माजी हुसैन साहब की तरफ से, असदुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी मिल गई, मैं घर तक आ भी गया। वॉशरूम का डोर ओपन नहीं हो रहा था तो ड्राइवर को बोले तो ड्राइवर आके डोर ओपन कर दिए, फिर सामने आके बैठे थे ड्राइवर की सीट पे, सडन पीछे से लाके मार दिया ऑयल की टैंकर वाला। वही है गवर्नमेंट से कुछ भी, सऊदी गवर्नमेंट से कंपनसेशन आता नहीं आता कुछ भी कंफर्मेशन है ही नहीं, खाली प्रोसेसिंग में चलेगा। नहीं आता बोले तो हम हमारी गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करके कुछ वहाँ पे करा सकते। ये हमारे जो हमारे हैदराबाद से अहले खैर हजरात और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स गए हुए थे, ये लोगों को कई सपोर्ट मिला, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सपोर्ट था। इन लोगों के सपोर्ट से जन्नतुल बकी में जगह भी मिल रही अपन को, नहीं तो वहाँ जगह नहीं मिल रही थी, जगह भी नहीं मिल रही, जगह भी नहीं मिल रही थी। उसके लिए भी 1-2 दिन डिले हो गया। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जगह मिली वहाँ पे, माजी हुसैन साहब की तरफ से, असदुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी मिल गई, मैं घर तक आ भी गया। इन गवर्नमेंट से यही है कि सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर है नहीं है, वहाँ के कंपनसेशन का कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं है, वही मालूम होने का है। क्योंकि सिर्फ हमारे हाथ से नहीं, 42 मेंबर्स थे उसमें, फैमिलीज थे, उन सबके बारे में गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट तो देती है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट का भी कुछ भी बनता है देने के लिए, वही है। यहाँ पे जो ऑयल टैंकर पीछे से आके जो है ना मारा है, एक्सीडेंट हुआ है, वो किसका था? सऊदी गवर्नमेंट का था या फिर कोई दूसरी कोई कंपनी वगैरह का था? वो दूसरी कंपनी का था होगा, उतना तो मेरे को मालूम नहीं है जी। हाँ, टैंकर लाके मारे बोल के मेरे को भी बाहर कूदे बाद मालूम हुआ, अंदर है जब तो मालूम नहीं हुआ मेरे को। अच्छा, हाँ। जो बस दी गई थी आप लोगों को जाने के लिए, वो बस सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से थी या आपके ट्रेवल्स की तरफ से थी? हाँ, वो ट्रेवल्स वाले पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट ले ले गए, वो रास्ता आने का है, रिटर्न आने का, मगर उन्होंने क्या करे, जाने के रास्ते पे वहाँ से ले गए, मेन जो है मदीना का रास्ता वहाँ से लेके नहीं गए, दूसरे रास्ते से ले गए। बहुत ज़्यादा जल गए हैं, तो यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह का कोई खर्चा आपका उठा रहे? हाँ, शफीउल्लाह साहब आए थे घर पे मेरे, उन्होंने बात करके बोले एम्बुलेंस आती घर पे, आज जाके ट्रीटमेंट करा लो बोल के बोले, अगर एम्बुलेंस नहीं भी है तो डॉक्टर्स आते आके घर पे करके जाते, फिर बेफिक्र हो, आपको ऊपर 100% ठीक करे तक हम आपके साथ रहेंगे बोल के बोले।
सब फ्री बोल के बोले नो इलाज हम्म। मेरे को अपील है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बस गवर्नमेंट जॉब होना है। रेवंत रेड्डी साहब से एक ही रिक्वेस्ट है, अब इतना सपोर्ट करे बहुत बहुत शुक्रिया है ये तो, और थोड़ा सपोर्ट कर ले तो अच्छा रहता जॉब के लिए। आप तो वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से असल आपको क्या किस तरीके की सपोर्ट मिली? असल तो कुछ नहीं मिली, खाली एक मेरे को ट्रीटमेंट फ्री हुआ समझो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, बस दूसरा उसके कुछ नहीं अलावा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ दूसरा। बाकी का जो माजिद हुसैन माजी साहब- हुसैन साहब जो करे सपोर्ट भाई का लोगों का था, माजी हुसैन साहब, अजहरुद्दीन साहब, सीएम रिवंदीन साहब, असदुद्दीन साहब, शफीउल्लाह साहब, उन लोगों का अच्छा सपोर्ट था बाकी का। सऊदी गवर्नमेंट का नहीं, हम लोग ट्रैवल्स वाले से मेरे भाई मालूम करे तो ट्रैवल्स वाले बोल रहे कुछ नहीं है, क्या भी नहीं है बोल के बोल रहे, मगर इंश्योरेंस कराते गए थे 100% ट्रैवल्स वाले। अब भी वो मालूमात करना है, ट्रैवल्स वाले को फोन करे तो फोन रिसीव नहीं करे, ऑफिस बंद रह गए थे, मेरे बड़े भाई लोग जागे थे, अभी उसके बारे में मालूमात करना है अभी। तो तकरीबन आपको रिकवर हुए तक ऑलमोस्ट 3-4 महीने के ऊपर टाइम लगता जैसा दिख रहा है। तो उसके मुतालिक कोई आपको जब तक कुछ घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए कुछ हमारे इंडिया से हैदराबाद से कोई आगे आए, कोई सपोर्ट? नहीं नहीं कोई भी नहीं, अभी तो घर के खर्चे को तो नहीं बोले, उसके बारे में भी कोई भी बात नहीं बोले कोई भी कुछ भी नहीं बोले घर के खर्चे के बारे में तो। कि इतना हो गया, इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा, गवर्नमेंट से ही चल रहा, सपोर्ट इतना है। जॉब के लिए भी हमारी गवर्नमेंट बोली हम लोग को, लेकिन हमारा क्या है बोले तो गवर्नमेंट जॉब अगर मेरे भाई को लग गया बोले तो उसके लिए अच्छा है, फ्यूचर में भी उसके लिए अच्छा है, वही एक अपील है। की फैमिली से कितने लोगों का इंतकाल हुआ? मेरे वालिद साहब वालदान और मेरे नाना थे, अब मेरे सर पे से साया चलेगा वालिद साहब वालदान का, अब अपन ही छे दो